नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समय की यात्रा। आप सभी का स्वागत है समय की यात्रा में। आज प्रश्न ये है, आज सवाल ये रहेगा कि प्राण शक्ति और मृत्यु क्या है। प्राण शक्ति और मृत्यु क्या है। प्राण शक्ति किसे कहते हैं? कहते हैं कि परमात्मा ने इंसान को अपने स्वरूप बनाया है और परमात्मा ने एक आत्मांश अपने ही अंदर से एक आत्मा अंश बनाया और मृत्यु लोक में मानव के शरीरों में प्रवेश किया। परमात्मा में पवित्रता और धार्मिक है। परमात्मा एक विशाल और सूक्ष्म आत्मा है। बताया जा रहा है कि परमात्मा जो है वो विशाल से विशाल भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। प्राण का अर्थ ये होता है आत्मा। प्राण को ही आत्मा कहा गया है और जो प्राण है, जो आत्मा है, मनुष्य के मस्तिष्क के माइंड, दिमाग के सेंटर में स्थित है और वहीं रहकर, वही स्थित होकर दिमाग के सेंटर में पूरे शरीर को चलाता है। कौन? वो प्राण शक्ति, वो आत्मा दिमाग के सेंटर में बैठकर पूरे शरीर को संचालित करता है। मैंने कईयों के मुख से सुना है, कोई कहता है सीने में आत्मा का निवास होता है। यूँ कहो कि उस ऊर्जा का निवास, प्राण शक्ति का निवास कोई सेंटर में बताता है, सीने के सेंटर में, कोई माइंड के सेंटर में बताता है। पर मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो आत्मा है, जो ऊर्जा है मनुष्य के शरीर के अंदर, वो दिमाग के सेंटर में ही रहती है। आगे प्रश्न ये है कि मृत्यु क्या है। किसी ने कहा है कि मेरा भाई सुसाइड कर लिया है, वो मर चुका है। उसने ये भी कहा है कि क्या मृत्यु की आयु तय होती है, और उन्होंने ये भी कहा है क्या कभी किसी का पुनः जन्म होता है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या मैं अपने भाई से दोबारा मिल सकता हूँ? ऐसा कोई रास्ता है आपके पास जो मैं अपने मरे हुए भाई से पुनः मिल सकूं? क्या वो पुनः जन्म लेगा हमारी इस दुनिया में, हमारी इस ग्रह पृथ्वी पर? अगर लेता है तो मुझे बताइए, कब लेगा, किस समय लेगा और कहाँ लेगा? ये एक व्यक्ति का प्रश्न था। पर अब मैं कहूँगा, किसी शास्त्र में लिखा गया है, हाँ, मृत्यु को तय कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार हम बता रहे हैं, मृत्यु को तय हम कर सकते हैं। जो योनियाँ होती है, योनिया यानी जून, यानी एक प्रजाति, इंसान की प्रजाति होती है, जानवरों की प्रजाति होती है, पक्षियों की प्रजाति होती है, उसको कहते हैं योनिया। योनि और भोग से भी मृत्यु को तय कर सकते हैं हम। योनि यानी कई प्रकार की प्रजातियां, मनुष्य प्रजाति, पक्षी प्रजाति, पेड़ पौधे प्रजाति, इसको बोलते हैं योनि। और जो भोग होता है, भोग का अर्थ होता है जैसे कर्म, धर्म, पूजा पाठ, और भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम कहते हैं भोग। तो ये समझिए आप, जो जैसा भोग करता है, भोग यानी कर्म, जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो व्यक्ति करता है, जिस तरह का कार्य करता है, उसी तरह को उनको भोगना पड़ता है। यूँ कहूँ कि उनकी मृत्यु
भोग के कारण ही तय हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कर्म होंगे उसी तरह हमारी आयु तय हो जाती है। कर्म के अनुसार जाती है, हमारी आयु तय हो जाती है कि हम कितने साल तक जीवित रह सकते हैं। कई योनियों में आप जन्म लिए, आपकी जो ऊर्जा है वो कई योनियों में गई। उस योनि को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि आपकी आयु कितने साल की रहेगी। मैं आपकी आत्मा और ना ही आपकी ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। मैं आपके अपने शरीर की बात कर रहा हूँ कि कितने टाइम तक ये शरीर जीवित रह सकता है, किस योनि में कितने समय तक हमारा जो शरीर है वो जीवित रह सकता है। अपनी योनि और अपने कर्म के अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा शरीर कब तक जीवित रह सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भाई का प्रश्न है, उन्होंने ये लिखा है, क्या कर्म के बदलने से शरीर की आयु बदल सकती है? क्या मृत्यु का समय बदल सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर अपने कर्म में, अपने योग में, अपने भोग में बदलाव लाएगा तो वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आयु को लेकर अपने जीवन में अपनी आयु को बढ़ा सकता है, मृत्यु के ऊपर विजय पा सकता है। कुछ सालों के लिए वो अपने शरीर को जीवित रख सकता है, वो भी तब तक जब तक इस सृष्टि के नियम है, बस वहीं तक। सृष्टि के नियम के अलावा वो इस मृत्यु लोक में जी नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति साधना सिद्धियां हासिल करके इस मृत्यु लोक पृथ्वी के अंदर रहना चाहता है तो वो अपने शरीर को छोड़कर रह सकता है, क्योंकि शरीर का कुछ नियम होते हैं। जो मानव शरीर है उनके कुछ नियम बने हुए हैं, उस नियम का ये मानव शरीर उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से साधना कर ले या उस परम शक्ति को प्राप्त कर ले तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को त्याग कर इस माया नगरी में रह सकता है, वो घूम फिर सकता है। जैसे जो लोग भोग युक्त, योग युक्त, जैसे कोई योगी हो, कोई सन्यासी हो, वो लोग कर्मों को करना जानते हैं, किस प्रकार जीवन में उसको कर्म करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से पता होता है। जो शब्दों को गंभीरता से जो लोग साधना करके भगवान की भक्ति करके वो लोग अपने कर्मों को बदल सकते हैं। जिन लोगों ने कड़ी तपस्या की, साधना की, वो लोग अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपने मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। अगले कुछ सवाल है जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।